जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास शुरू हो चुका है और इस पूरे महीने हम आपके लिए लाएंगे भगवान विष्णु की कहानियां। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ की कहानी? यह वह जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी कि भगवान विष्णु के पास देव ऋषि नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा प्यारा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें यही लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया यह तो भगवान शिव का निवास है और वो तो बड़े ही खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। जब वे घर में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती को उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा कि देवी, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी भरी बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो सही कितना रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ देखकर खुश हो रहा था। भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ बाहर चली गई। जब भगवान शिव और माता पार्वती वापस लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। शिव जी तो जानते ही थे कि अब तो खेल शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई, अब उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा कि अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो ही विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वे वहां से चले जाएं और कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लें। भगवान शिव ने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो चलो अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से उन्हीं के घर से निष्कासित कर दिया गया और वे दूसरी जगह की तलाश करने के लिए पैदल ही वहां से निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ में जाकर बस गए। इस तरह शिव जी ने अपना खुद का घर खो दिया। तो ये तो थी भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हरिहर की।